जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इस प्रकार भगवान शंकर इलाव्रत वर्ष में परमात्मा की पूजा करते हैं और कर्म परवड़ी माया के फंदे में कभी नहीं आते। और जहाँ जहाँ हम सृष्टि देखते हैं ना, वहाँ सर्वत्र भगवान की आराधना होती। असल में भागवत जी में इस प्रसंग का वर्णन इसीलिए किया गया है कि सर्वकाल में, सर्व देश में और सर्व जाति में जिसने भी कल्याण प्राप्त किया है उसने भगवान का भजन ध्यान करके ही कल्याण प्राप्त किया है। कल्याण प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। भगवान का ध्यान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि वो एक ही देश में किया जा सके। भगवान का ध्यान सर्व देश की वस्तु है। जहां भी बैठे हो भगवान का ध्यान कर सकते हो, कहीं पर भी, कोई सा भी काल हो, कोई निषेध नहीं है। किसी भी काल में भगवान का ध्यान, प्रभु का ध्यान, प्रभु का भजन हो सकता। ये सर्वकाल की वस्तु है। और भगवान किसी एक के नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के भगवान या क्षत्रिय के भगवान या बड़े बड़े संतों के ही भगवान, किसी एक के नहीं। भगवान सबके हैं, सबके आराध्य हैं। चाहे बद्ध हो या मुक्त हो, सभी उनकी आराधना कर सकते। जरा आप एक विचार करें एक बात का, साधारण सी बात है। जब प्रांत प्रांत की लड़ाई होती है, प्रदेश प्रदेश की, भारतवर्ष के अंदर ही लड़ाई होने लगी, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की, तो लोग क्या समझाएंगे? अरे भाई तुम दोनों एक ही देश के अंग हो, एक ही देश के प्रदेश हो, इसलिए प्रदेश प्रदेश में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर यदि एक देश की दूसरे देश से लड़ाई होने लगे तब हम क्या समझाएंगे? तब लोगों को समझा जाएगा भैया सारा विश्व एक है, इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सब मनुष्य हैं। इसके बाद आप कल्पना करो, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से लड़ने लगे या एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से लड़ने लगे, तो लोगों को समझाने के लिए क्या कहा जाएगा? उस समय यह कहना पड़ेगा कि भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड में अलग अलग नाम होने पर भी, अलग अलग रूप होने पर भी, अलग अलग गुण और स्वभाव होने पर भी सबके भीतर एक ही ईश्वर बैठा है। संपूर्ण अनेकताओं में जो एक है, संपूर्ण जड़ों में जो ज्ञान स्वरूप है, संपूर्ण शांतों में जो अनंत है, संपूर्ण भेदों में जो अभेद है, उस परमात्मा की उपासना के बिना मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी सुख नहीं मिल सकता।
बस इसी बात को समझाने के लिए भागवत जी में खगोल और भूगोल का वर्णन उपलक्षण मात्र रूप में है। हमारा कोई और तात्पर्य नहीं है। कोई इसको गलत ढंग से भी सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध कर सकता है। हमारी मति भले ही उसको ग्रहण न कर सके, परंतु उससे हमारे मत की हानि नहीं होती, क्योंकि बिना परमात्मा की आराधना के, बिना भगवान की भक्ति के शांति का कोई शाश्वत आधार नहीं मिल सकता। सबके भीतर एक परमात्मा है और सब जगह उस एक की पूजा होती है। अंत में भगवान शंकर कहते हैं, यन्निर्मिता कर्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेद निस्तारण योग वंजसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्परे। अर्थात जिसमें सारी सृष्टि उठती रहती है, उठती है, रहती है, फिर लीन भी हो जाती है, उस परमात्मा को मैं प्रेम से नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का ये 17वां अध्याय परिपूर्ण होता है। कल को आपके सामने श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद के 18वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं। बोले गंगा मैया की जय।